आपके सवाल में छिपी चिंता वाजिब है और इस पर हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। दर्शकों को, पाठकों को, मीडिया देख रहे तमाम लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि वे जो एक पॉपुलर नैरेटिव में यकीन कर रहे हैं और मान कर चल रहे हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 99% लोग ड्रग लेते हैं, व्यभिचारी हैं, सभी के सभी एंटी नेशनल हैं, एंटी हिंदू भी हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है और ये गढ़ा जा रहा है और इसका हम लोग उपभोग कर रहे हैं। इस सच्चाई को हम लोग कहीं न कहीं मान रहे हैं कि यही सच है। आप गौर करेंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर इधर जो ये निशाना तेज हुआ है, एकाग्र हुआ है, फोकस हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि पिछले कुछ सालों की गतिविधियों पर जाती है। पिछले कुछ सालों में जब से यह वर्तमान सत्ता और सरकार आई है, खास करके भाजपा सरकार आने के बाद से जो एक दक्षिणपंथी सोच है, वो जिसे इस देश की जनता ने ही चुना है, उन्हें ये पूरा यकीन है कि यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक ज़बरदस्त सॉफ्ट पावर है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे करना चाहिए। समस्या ये होती है कि पिछले 6 सालों के उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयासों के बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कोई पॉपुलर और मुखर आवाज़ उनके पक्ष में नहीं गई है और न ऐसा हुआ है कि दक्षिणपंथी विचारों को लेकर के, दक्षिणपंथी विचारकों को लेकर के, उनकी बड़ी हस्तियों को लेकर के कोई फिल्म बना दी जाए या उस विचार को प्रसारित किया जाए। फिल्में बनती रही हैं, फिल्म बन रही हैं, कुछ एक फिल्मों में राष्ट्रवाद का एक स्वर दिखाई पड़ता है, राष्ट्रवाद का नवाचार आया है जरूर, लेकिन इसके बावजूद जो मंशा है सरकार की, जो मंशा है दक्षिणपंथी पार्टी की, वह पूरी नहीं हो पा रही है। अगर आप हिंदी फिल्मों का इतिहास देखें और इन जनरल भारतीय फिल्मों का इतिहास देखें तो उसका दृष्टिकोण हमेशा से प्रगतिशील रहा है और कहीं न कहीं असांप्रदायिक एक परंपरा रही है। हिंदी फिल्में लगातार तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा जैसे गीत रचती रही है। फिल्में बनी हैं एक से एक, सांप्रदायिक सौहार्द पे फिल्में बनी हैं। अब ये बात खटक रही है और ये बात बाकी स्फेयर में तो है ही, अब वो फिल्मों पर भी आ गई है बात कि फिल्म वाले ऐसे नैरेटिव में क्यों चलते हैं और इसकी अभी तक असांप्रदायिक छवि क्यों बनी हुई है, एक सेकुलर इमेज क्यों बनी हुई है। अभी का सारा संघर्ष, अभी का सारा निशाना इसी सेकुलर इमेज को तोड़ने का है। लगातार जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से खबरें दी जा रही हैं, तहकीकात हो रही है लेकिन खबरें वहाँ से लीक हो जाती हैं, जिससे पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है। 3 केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले को और उससे जो खबरें आ रही है उससे ये स्पष्ट है कि ड्रग का एक चेन है कहीं ना कहीं और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ड्रग जैसे पूरे देश में फैला हुआ है, पूरे समाज में फैला हुआ है, इंडस्ट्री में भी उसके लक्षण हैं, इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं वो प्रचलित है। कंगना ने जो आरोप लगाया कि 99% उन पंक्तियों को लोग सामान्यीकरण में चले गए, उसने बहुत स्पष्ट कहा था कि वो जिन बड़ी पार्टियों की चर्चा कर रही है वहां पे 99%, नहीं तो आप देखें कि फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम 4-5 लाख लोग काम करते हैं, इनमें से 99% अगर ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे
और ड्रग का सेवन कर रहे होंगे तो पूरी इंडस्ट्री चलेगी कैसे? यह ऐसे भी सच्चाई नहीं हो सकती।